पास है आईटीसी को लेकर के। तो क्या ये आईटीसी में एक वैसा ही फ़ेज़ फिर से आने वाला है जो हम 200 पे पूछते थे कि भई क्या करें इसमें? तो अब वैसे ही क्या ये भी एक फ़ेज़ चलेगा कि भई काफ़ी समय तक हम इसको एक ही लेवल पे देखते रहेंगे और लोग इसी तरह से पूछते रहेंगे कि खरीदें ना खरीदें, नया रेंज खरीदारी का क्या रहेगा? हाँ, देखिए आईटीसी में ना कुछ फ्रेश ट्रिगर अब एज़ सच नहीं है, जो आपको ये इसके ग्रोथ को ड्राइव करे। फिलहाल इसका वैल्यूएशन कैसे स्टेबलाइज़ हो रहा है, वो देखते हैं। तो 29, 25, 39, 2 नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आईटीसी में एक जो सिगरेट बिज़नेस का ड्रैग है, उसके कारण से इतने वैल्यूएशन के बाद इसको चलने में थोड़ी दिक्कत होगी। एट द सेम टाइम अगर इसको देखा जाए तो 400 के आसपास का प्राइस लेवल इसके जो मल्टीपल्स हैं उनको स्मूदन भी करता है। तो मुझे लगता है कि इसका टाइम पास का टाइम आ रहा है। 1, 2, 3 हाँ, 400 के आसपास आके कंसोलिडेट करना चाहिए। वैल्यूएशन भी उतना जस्टिफ़ाई कर सकता है और फिर हो सकता है लंबे कंसोलिडेशन में रहे 10% ऊपर 10% नीचे ऐसे ही चलता हुआ। इसमें अपसाइड आने के लिए देखते हैं रिज़ल्ट ईयरली कैसा देता है, उसमें कोई बहुत बड़ा जी। तोड़-फोड़ है क्या? होटल नहीं तो वाला अगर रिज़ल्ट बहुत पहले जो इसका ग्राफ़िक बनता था करंट प्राइस 200 टारगेट 200 स्टॉप लॉस 200 वैसे ही अब वो 200 को 400 कर दें क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता वैसा रहेगा। इसमें अब थोड़ी बहुत मूवमेंट रहेगी। उस समय तो एकदम से वो कोविड के समय में इनका कोई भी जो मेन इनका मुद्दा क्या था कि मेन ये मूव करना चाहते थे सिगरेट बि अवे फ्रॉम सिगरेट बिज़नेस एंड मोर फोकस ऑन एफएमसीजी एंड आपका होटल। तो कोविड के बाद उनको मौका मिला और वो चीज़ें तो अफ़ेक्टेड हैं। अब नॉर्मल ग्रोथ आप उम्मीद कर सकते हैं जो आप नॉर्मल हिंदुस्तान लीवर, कोलगेट इन सब से जो उम्मीद करेंगे, नॉर्मल इनसे ग्रोथ उम्मीद करें। अब कुछ ऐसी अनफ़ोल्ड होने वाली चीज़ कुछ नहीं रह गई है। तो अब जी। बहुत बड़ा मूवमेंट भी नहीं होगा, बहुत डाउनसाइड भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। हाँ, लेकिन जो इनका सिगरेट वाला ओवरहैंग आप कह रहे हैं, तो उसमें उसके पीछे की एक पैरेंटेज है, वो है बीएटी, बैट का मतलब चमगादड़ नहीं बल्कि ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी। तो ये जो बैट नाम का चमगादड़ लटका हुआ है इनके सिर पे, ये उतरना चाहता है, तो उसका क्या असर होगा? नहीं, मुझे लगता है ना दोनों तरफ में प्रॉब्लम है। ये बिज़नेस ऐसा है कि कभी मरेगा नहीं। ये सिगरेट दारू का बिज़नेस कभी खत्म होने वाला तो है नहीं। तो अब एक बारी घुस गए हैं तो कंप्लीटली निकलना नहीं चाहेंगे, लेकिन उसको एक सिन बिज़नेस को शायद अलग करके बाकी बिज़नेसेस को अलग से वैल्यू देना चाहेंगे एक समय के बाद। तो वो आएगा, वो समय आएगा और उसमें फिर वैल्यूएशन बिल्कुल चेंज हो जाएँगे, बिल्कुल चेंज हो जाएँगे। लेकिन जब तक आप एक उस एक सिन बिज़नेस को हाइपोथेटिकल कंप्लीटली सिचुएशन एक हुँ, हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करते हैं कि बैट निकल गया, बैट निकलने के बाद बैट मतलब ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको अगर निकल गई और उसके निकलने के बाद आईटीसी ने कहा कि हम अपने सिगरेट बिज़नेस को जो सिन बिज़नेस आप कह रहे हैं उसको हम डीमर्ज कर देते हैं, मतलब अलग कर देते हैं और आपके पास आईटीसी के जो बाकी सारे बिज़नेसेज़ हैं, वो एक अलग एंटिटी में रह जाएँ या उनमें भी वर्टिकल वाइज़ स्प्लिट कर दिया जाए। आपके पास 3-4 अलग-अलग बिज़नेसेज़ के वर्टिकल हो गए, उन सब की अलग-अलग कंपनी हो गई, उन सब की अलग-अलग लिस्टिंग हो गई। तो क्या उसमें वैल्यू अनलॉकिंग की संभावनाएँ खुलेंगी? हुँ, बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट है ही नहीं। और अभी क्या आपका ये जो कॉम्पे हाइपोथेसिस जो मैं हाइपोथेसिस कह रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि बैट के बारे में जितनी खबरें आ रही हैं, वो इसी दिशा में जाने वाली हैं? देखिए अल्टीमेटली क्या है ना, आप अपने बिज़नेस की वैल्यू कैसे बढ़ाएँगे? आप कभी इसको कंपेयर करेंगे जितने भी अदर सिगरेट कंपनीज़ हैं, तो ऑलमोस्ट इसके आस-पास ही वैल्यूएशन मिलता है, तो हो गया चलिए खत्म। थोड़ा आप एफएमसीजी वगैरह में भी हैं, तो चलिए आपको 20% ऊपर का मल्टीपल दे दिया, खत्म। लेकिन जब तक आप इस ड्रैग से नहीं निकलेंगे, जिस पे गवर्नमेंट कभी भी टैक्स बढ़ा देती है, टैक्स लेती जाती है, तब तक आपको प्योर एफएमसीजी प्ले वाला वैल्यूएशन एक्सपेंशन नहीं मिलेगा। सम फाइन डे अगर आप अलग हो जाएँगे, तो आपके उस बिज़नेस को ज़रूर मिलेगा। अब वो कब है, क्या है, वो तो कंपनी जाने जिस दिन वो करेगी। लेकिन हाँ, उसमें हो सकता है 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद जो डिसीज़न ले या इतनी जल्दी भी तो बिल्कुल अलग कर पाना स्ट्रक्चर को इतना सिंपल तो है नहीं ना इतनी बड़ी कंपनी के लिए। अब आप देखें कि ये 5 लाख करोड़ की कंपनी है, इसको हम कहें कि एक बिज़नेस को तुरंत सेपरेट कर लो तो ओवरनाइट नहीं होगा, इसमें बहुत टाइम लगेगा। लेकिन येस, एक बार ये अगर हो गया ये बिज़नेस अलग,
तो फिर इनके बाकी बिज़नेसेस को वैल्यूएशन प्रीमियम ज़रूर मिलेगा। जी।